तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेबडेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 19 ऑफ क्रिएटिंग 30 वेबसाइट इन 30 डेज़। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं स्क्रीन फ्लैश ऐप। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि पहले मेरा चेहरा दिख रहा था, फिर नहीं दिख रहा था, तो वो हम लोग ने स्क्रीन फ्लैश ऐप का यूज़ करके किया था। तो स्क्रीन फ्लैश ऐप बनाने हैं, जैसे कि आपको पता है हम लोग को 30 डे 30 वेबसाइट सीरीज़ चले, तो उसी का ये पार्ट है और बिल्कुल बेसिक सा जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें सिंपली कैसे आप डोम मैनिपुलेशन कर सकते हो और कैसे आप CSS को चेंज कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, यही सब होने वाला है। और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, लाइव कोडिंग जब हम करने बैठते हैं वो तो उसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे हम एक्सप्लेन भी करते रहते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार 2 बारी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, एक बारी तो हम लोग का साउंड नहीं आया, ये देखो इसमें हम लोग का साउंड नहीं आया, और दूसरी बारी वीडियो हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आह, दोबारा से हम लोग पूरा बनाएंगे क्योंकि क्यों नहीं। बाकी स्पीड मोड में करेंगे इसे। तो देखो फाइल्स हम लोग ने पहले से क्रिएट कर ली, हम लोग का डे 19 है और हम लोग स्क्रीन फ्लैश ऐप बनाने वाले हैं। और कैसा होने वाला है, सिंपली देखो, एक आपकी स्क्रीन है, उस पर लिखा होगा डबल टैप टू टर्न ऑन। डबल टैप करोगे आपकी स्क्रीन की स्क्रीन वाइट हो जाएगी, और डबल टैप करोगे आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। तो वाइट स्क्रीन होने से क्या होगा, जैसे मान लो आप जैसे मान लो आप फ़ोन पे हो और लाइट चली गई है और आपको चाहिए, आप वीडियो कॉल पे हो और आप यहाँ लाइट चली गई, लाइट का कोई जुगाड़ नहीं, तो आप जो है अपनी वीडियो कॉल वाली स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर लोगे, इस वेबसाइट पे आओगे, डबल टैप करोगे, स्क्रीन वाइट हो जाएगी, तो आपका चेहरा कुछ दिखने लगेगा। जैसे इसमें देख सकते हो पूरी स्क्रीन हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ आपको चेहरा दिखने लगेगा। स्क्रीन को फ्लैश की तरह यूज़ कर सकते हो, फ्लैश लाइट के। बेसिकली यही हम लोग का आइडिया है। तो लेआउट तो सिंपल है, अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेट, और यहाँ से हम लोग का इसे लिख देते हैं अरे यार स्क्रीन कहाँ पे है, स्क्रीन फ्लैश लाइट, ठीक है। इसमें लिंक कर लेते हैं CSS। तो CSS लिंक कर लिया और क्रिएट कर लेते हैं अपना स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट यहाँ पे app.js, ठीक है, इतना बन गया। अभी एक हम लोग सेक्शन बना लेते हैं, जैसे हम लोग ID दे देंगे हमेशा की तरह हम लोग मेन, और ठीक है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक एक H1 रखेंगे, और इसमें लिख देते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन, और इसे हम लोग स्पैन में कर लेंगे, स्पैन टैग में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसे बार बार चेंज करने वाले हैं, ऑन ऑफ करने वाले हैं। तो इसे यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, ऑन, ठीक है। और इसे हम लोग एक ID दे देते हैं ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है, ID ऑन ऑफ दे देते हैं। बाकी अब इसके ऊपर स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल फाइल ये रही। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हर एलिमेंट के से मार्जिन वगैरह हटा दो, मार्जिन 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो। वैसे इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं था, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली भी हम लोग एक लगा लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं। कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली करें, हाँ रोबोटो बाय डिफ। अब हम लोग मेन को टारगेट कर लेते हैं। हम लोग को मेन के अंदर जो H1 है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। अभी सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दो रेड। और अभी इसे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, रिलोड। ये देखो अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है, देख सकते हो। ये लाइव सर्वर क्यों नहीं चल रहा है, एक बार लाइव बंद करके चालू करते हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो। हम लोग को इसे हॉरिजॉन्टली बीच में लाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले हो जाओ फ्लैक्स। केवल फ्लैक्स से कुछ नहीं होगा, हम लोग को करने पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब ये देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए होता है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे जो है वर्टिकली सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में क्यों नहीं आया, कहाँ से आएगा भैया, यहाँ पे देखो हम लोग इस इस सेक्शन की हाइट कितनी है, हाइट तो है ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ से हाइट बढ़ाएं, इस सेक्शन को सेलेक्ट करो, ये रहा,
इस सेक्शन की हाइट कहाँ से बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी क्या यहाँ से, ये विड्थ है ये हाइट है, अगर हाइट हम लोग बढ़ाएं, अरे हाइट बढ़े ना, यहाँ से नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ से हाइट अगर हम लोग बढ़ाएं, अच्छी आई, अरे आजा, हाइट, हाइट देखो, हाइट हम लोग कर दें 500 पिक्सल, तो हाइट बढ़ जाएगी, तो 500 पिक्सल के हिसाब से ये बीच में आ गया। लेकिन हम लोग को चाहिए कि ये 500 पिक्सल की जगह जितना हम लोग को पेज दिख रहा है उतना हो, तो उसके लिए होता है 100% नहीं लिखना, 100% नहीं, 100% की जगह व्यू पोर्ट हाइट, जितना इंसान को दिख रहा है स्क्रीन व्यू पोर्ट उतनी हाइट दे दो, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अरे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो जाएगी, क्योंकि इतनी हाइट मिल गई तो इतने के हिसाब से बीच में यहाँ पे आ रहा, तो वो बीच में आ गया। तो इससे हम लोग को व्यू पोर्ट हाइट देनी थी, तो हाइट 100 VH, ठीक है, हो गया। अलाइन आइटम सेंटर, और ये कलर निकाल दो, बस समझाने के लिए करा था। अभी हम लोग को करना है, क्या करना है, जो H1 दिया हुआ है उसे हम लोग फॉन्ट साइज दे देते हैं 2 REM, तो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। और हम लोग ने जो ऑन ऑफ दिया है उससे हम लोग कर लेते हैं, उसे थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आने लगेगा, ये देखो टेढ़ा आने लगा, सही लग रहा है। और इसका हम लोग फॉन्ट वेट कम कर देते हैं, तो ये थोड़ा पतला पतला आएगा। फॉन्ट वेट 200 कर दें क्या, ज़्यादा पतला हो गया, 200 की जगह 300 कर देते हैं, और इसमें फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। फॉन्ट वेट कर दो इसमें 600, 60 नहीं 600, 60 होते ही नहीं है कुछ, तो देखो कुछ इस टाइप से देखने लगा, अच्छा दिख रहा है। आप इसके जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करना, डबल टैप करो तो, बाकी इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं, ये 400 कर देते हैं, पहले ही सही था, अब सही है। अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करना है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करना है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेन सेक्शन है, मतलब मेन सेक्शन ये पूरी स्क्रीन है अभी, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करें तो कुछ हो, तो सबसे पहले इसे टारगेट करना होगा। टारगेट करने के लिए हम लोग पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, स्क्रीन वेरिएबल बना रहे थे तो उसमें दिक्कत आ रही थी, हमें लग रहा है स्क्रीन नाम का कोई प्रिजर्व वर्ड होता है, इस वजह से काम नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले रख देते हैं। तो ये एरर आया था, ये पिछली बारी जब हमने पिछली बारी जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब हुआ था, तो हमें पहले से पता था तो हमने ऐसे कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, अरे गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसे टारगेट कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हैं अगर क्लास वगैरह दी होती तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया, और हम लोग ने उसे आईडी दी थी मेन, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाना है, जब स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक हो तब कुछ होना चाहिए, तो ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट लिसनर, DBL क्लिक मतलब डबल क्लिक, और क्या होना चाहिए, हम लोग को हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है, स्क्रीन फ्लैश, ये हम लोग ने फंक्शन बना दिया। आज के लिए हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इसमें, हैंडल फ्लैश, और ऐसे करके एरो फंक्शन लिखा जाता है। यहाँ पे पैरामीटर वगैरह जो भी होते हैं वो पास हो जाते हैं अगर होते तो। अभी के लिए कुछ नहीं है, हम लोग को करना है क्या है, हम लोग को करना है उसका कलर जो है वाइट से ब्लैक हो जाए, मतलब ब्लैक से वाइट हो जाए। शुरू में ये इसका कलर ब्लैक होना चाहिए और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए। तो एक हम लोग पहले से एक क्लास बना लेते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं हम लोग ऑफ, ठीक है, फ्लैश ऑफ रख देते हैं, फ्लैश ऑफ, ठीक। और इसके अंदर हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर कर देंगे वाइट, इतना कर दिया। और शुरू में ये क्लास लगी होगी तभी तो काम करेगा, शुरू में ब्लैक होना चाहिए, तो यहाँ पे फ्लैश ऑफ, तो देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है। हम लोग जब डबल क्लिक करें तब क्या हो, ये वाली क्लास हट जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। अभी के लिए मान लो इतनी अगर हटा दें तब भी काम बन जाएगा, हाँ बन गया। और जब वापस से डबल क्लिक करें तो ऐसा हो जाए, बस यही करना है, ये कर लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ये जो है ऑन की जगह ऑफ हो जाए, ऑफ की जगह ऑन हो जाए, ये भी करना है। ओके, तो ये इसके अंदर ही होने वाला है। तो डबल क्लिक हो तब सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्लास लगनी चाहिए, हटनी चाहिए। तो इसे टारगेट तो कर लिया था, सीधा यहीं से काम हो जाएगा, पहले से टारगेट है। तो डिस्प्ले के ऊपर जो क्लास लगी हुई थी, क्लास लिस्ट डॉट
उसे हटाना है, एक बार ही हटाना है, एक बार ही लगाना है, एक बार ही हटाना है, एक बार ही लगाना है। अगर लगी हो तो उसे हटा दो, अगर हटी हो तो उसे लगा दो। तो उसके लिए एक टॉगल होता है, टॉगल करने से अगर पहले से लगी हुई तो हट जाएगी, अगर नहीं लगी होती है तो लग जाती है। तो ये हम लोग ऑफ कर देंगे, बस इतना ही करना था। देखो अब देखो हुआ क्यों नहीं? अरे ऑफ नहीं था, फ्लैश ऑफ था, फ्लैश ऑफ नाम रखा था हम लोग ने। अब देखो अभी भी नहीं हो रहा। हैंडल फ्लैश, अच्छा इसे हम लोग को ऊपर लिखना पड़ेगा, लेकिन वाले फंक्शन में ऊपर नहीं लिखना पड़ता। देखो अभी देखो, अच्छा ये भी फ़र्क होता है। एरो फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हो तो कॉल से पहले ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन वाले फंक्शन को अगर हम लोग लिखें, देखो मान लो अगर वाला फंक्शन इसे बना दें, ये तो नई चीज़ पता चली। नई चीज़ नहीं, हमें आज ही पता चली तो नई थोड़ी ना हुई, शायद पहले पता हो, हम दिमाग में नहीं रखा। देखो काम कर रहा है, तो ये वाला सही है, यही सही है। एक चीज़ और करना है हम लोग को, उसका टेक्स्ट भी तो बदलना है। तो टेक्स्ट बदलने के लिए अगर शुरू में उसके अंदर ऑन पड़ा हो तो उसे ऑफ़ कर दो, अगर ऑफ़ पड़ा हो तो ऑन कर दो। तो ये हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा, पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा उसके अंदर पड़ा क्या है। जब डबल क्लिक हो तो ये चेक करना है कि H1 के अंदर जो स्पैन टैग है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। लकीली हम लोग ने पहले से उसे क्लास दे के रखी हुई है, उसे क्लास हम लोग ने क्या दी है, आईडी दे रखी है, ये रही ऑन ऑफ। तो जब इसके ऊपर डबल क्लिक हो रहा है तो ये वाले फंक्शन के अंदर काम होगा। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़, पहले उसे टारगेट तो कर लेता है। टारगेट करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट ऑन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट हमने अपने मन से दे दिया, और इसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, ऑन ऑफ, ठीक है ऑन ऑफ सही था। तो ये यहाँ से टारगेट कर लिया हम लोग ने। अब क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है इसके अंदर क्या टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से सिंपली लिखेंगे ऑन ऑफ टेक्स्ट डॉट इनर। अब इनर टेक्स्ट से उसके अंदर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग को चेक कराना है, अगर वो ऑन के बराबर हो, कैपिटल में था ना, अगर वो ऑन के बराबर हो तो उसे ऑफ़ कर दो। तो सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं। डबल इक्वल्स टू का मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और इक्वल्स टू का मतलब हम लोग असाइन कर रहे हैं। हम लोग को अब सिर्फ असाइन करा देना है। असाइन क्या कराना है, ऑफ। एक कंडीशन तो ये होगी, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन में क्या करा दो, ऑन टेक्स्ट उसके अंदर भर दो, एल्स में यही तो होगा। तो देखो अब हम लोग का एकदम प्रॉपर बन चुका है। ये देखो ऑन, ये देखो ऑफ, ऑन ऑफ। एक चीज़ और करके दिखा देते हैं, बाकी हम लाइट वगैरह ऑफ़ कर रहे हैं तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लाइव दिख जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लाइट ऑफ़ करने वाले हैं और अपनी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। तो देखो अभी लाइट ऑफ़ करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है, अपनी वेब ऐप पे आ जाता है। तो ये देखो अभी हम सही दिख रहे होंगे, मतलब थोड़ा चेहरा आप सही दिख रहा होगा। ऐसे ही मोबाइल फ़ोन में भी वर्क करेगा। डबल टैप करो, ये देखो वापस से हम डार्क दिखने लगे। डबल टैप किया, अब सही दिखने लगे। तो देख सकते हो रियल वर्ल्ड में जो काम आने वाली एप्लीकेशन है, भले ये छोटी सी है लेकिन तब भी आपके बहुत काम आएगी। इससे आप अ, मतलब आपके कहीं ना कहीं तो काम आएगी। जैसे कि हमने वीडियो कॉल वाला एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे काम आ जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आज का ये वीडियो कैसा लगा, आज का ये लाइव कोडिंग सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, ये सब पसंद आता है तो यार कमेंट किया करो, बताया करो यार पसंद आते हैं और बनाओ, तो और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। आज ये तीसरी बार हमने लाइव रिकॉर्ड किया है। तो यार कमेंट करो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और अपना रिव्यू बताओ कि कैसा लगा और हमें क्या चीज़ इसमें बेहतर कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी यही था आज के इस वीडियो में, और बाकी और भी ऐसे वीडियोस के लिए So please sub, 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 whatever.